वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है यहाँ पे जो वेलियन देख रही होती है उस रेड आइस वाले को, तो वो कहता है कि हे तुम क्या देख रही हो। तो यहाँ पे जो जिवेलियन रहती है वो कहती है कि लग रहा है मैंने ज़्यादा ही देख लिया इसको। अब कंफ्यूजिंग हो जाती है कि हाँ इसके आगे बोलूँ तो बोलूँ क्या मैं। यहाँ पे काफ़ी देर तक देखने के बाद कहती है कि मैं इसको इसलिए देख रही हूँ क्योंकि इसका जो फेस है वो काफ़ी प्रिटी है, इसलिए मेरी नज़र जो है इससे हट ही नहीं रही है। और यहाँ पे वो पर्सन भी देख रहा होता है उसकी रेड आइस को। और यहाँ पे जो वेलियन जब शॉक हो जाती है कि मैं कंटिन्यू इसे देखी जा रही हूँ तो ये क्या सोच रहा होगा, ये बहुत एम्बैरसिंग है, और वो गुस्से में आ जाती है। और वो पर्सन भी उसे कहते हैं कि तुम इस तरह क्या देख रही हो। तो यहाँ पे गुस्से में आते हुए कहती है कि असल में जो चीज़ मुझे पहले से पसंद है तो वो उसे देखी जा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो शॉपकीपर रहता है वो कहता है कि क्या आप एक ये बाई करना चाहती हो, आपको ये पसंद है। तो वो कहता है कि लेकिन ये तो एक आर्मर पॉलिश है। तो वो शॉक हो जाती है, कहती क्या आर्मर पॉलिश। वो कहता है कि ये एक आर्मर पॉलिश है और उस पे बना भी रहता है। जो वेलियट कहती है व्हाट द हेल, आर्मर पॉलिश कितना एम्बैरेसिंग है। फिर बाद में कहती है कि अगर मेरे घर के सामान कुछ खराब हो गया मैं उसे पॉलिश करना चाहती हूँ। तो फिर बाद में कहते हैं यू ऐसे ऐसे कैसे कौन कह सकता है, जुबेलिया तो पागल हो चुकी हो क्या। और यहाँ पे जो शॉपकीपर रहता है वो कहता है क्या आपको अपने घर की चीज़ों को पॉलिश करना है, तो इतना काफ़ी नहीं रहेगा, मैं और देख कर आता हूँ अंदर से स्टोरेज से। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो कहता है कि पॉलिश के लिए जो है ये कम होगा, ये पर्याप्त नहीं होगा। और ऐसे कहकर वो जाने लगता है ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो जिविलियन रहती है वो उसे मना करती है। लेकिन यहाँ पे जो वो पर्सन रहता है वो देखता है जिविलियन की हरकत को। फिर वो गहरी सांस लेता है और फूंक मारता है। उसके बाद वहाँ पे एक गोल्ड का कॉइन फेंक कर उस पॉलिश करने वाले को उठा लेता है। जैसे जो जिविलियन रहती है देखती है, वो कहती है क्या एक गोल्ड कॉइन वो भी एक पॉलिश के लिए इसने दिया। फिर उसके बाद जो है वो उसको पीछे पलट के देखती है और रोकती है, कहती है हे मिस्टर सुनो। लेकिन वो रेड आइस वाला उसकी एक भी नहीं सुनता, वो आगे बढ़ता जाता है। वो कहता है ये है कि हे देखो तुम अपना चेंज ले लो, तुम अपना चेंज यही छोड़ कर जा रहे हो। तो यहाँ पे जब वो नहीं सुनता तो फिर उससे कहती है उसके पीछे जाकर कि तुमने एक वन गोल्ड कॉइन दिया है उसे, एक वन गोल्ड कॉइन मतलब एक गरीब इंसान का एक घर बन जाए, तुमने उसे इतना दे दिया है, तुमको उससे चेंज ले लेना चाहिए, उससे कम है इसका प्राइस। ऐसे कहते कहते उसके पीछे जाने लगती है और कहती है कि "ये देखो ये गलत है, आई थिंक जो है ये गलत है, तुम्हें जो है ले लेना चाहिए, इसका प्राइस बहुत लो है। लेकिन तभी जब वो रेड आइस वाला उसे पलट कर पीछे देखता है तो वो बोलती है कि देखो तुमने वन गोल्ड कॉइन दिया है, तुम ये मत भूलो कि गरीब इंसान का इसमें घर उसका गुजारा अच्छे से हो सकता है। उसके नोज पे चोट लग जाती है जब वो रोक देती है। वो कहती है वन गोल्ड में जानते हो टू वीक का एक फैमिली का पूरा हाँ फूड आ जाएगा, और जो है ये पॉलिश उससे काम पे है। तो यहाँ पे ये बात उसकी सुनकर तो यहाँ पे वो शॉक हो जाता है, कंफ्यूज भी हो जाता है कि ये लड़की सच में इतना सोचती है। और यहाँ पे वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता। जब उसके रिप्लाई ना देने पे जुवेलियन वहाँ पे शांत हो जाती है, वो कहती है कि ये कुछ बोल नहीं रहा। तभी शॉपकीपर बहुत सारा आर्मर पॉलिश लेकर आ जाता है, तो कहता है कि ये पूरा 10 है। तो वो कहती है व्हाट। फिर वो कहता है कि आपकी किस्मत बहुत तेज है कि आपको 10 पूरा मिल चुका है। तो वो कहती है मुझे इतनी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो देखता है और यहाँ पे कुछ बोलता नहीं, और फिर वहाँ से विलियट को छोड़कर वहीं पर वो वहाँ से चल देता है। और वो बाहर आता है और जो विलियट के बारे में ही सोचता रहता है। यहाँ पे जैसे ही वो आगे जा रहा होता है कि तभी उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे जो ये रेड आइस वाले पर्सन रहता है वो कहता है कि तुम बाहर आ सकते हो। ऐसे कहकर फिर बाद में उसे भी अपने पीछे बुलाता है, और यहाँ पे वो आगे आती है और यहाँ पे ग्रेट करती है उसे, हाँ ये तलवारबाज है, मतलब ये एक गर्ल है। और वो यहाँ पे बताती है कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह देती है कि ये सब ये यहाँ पे चल रहा है। तो कहता है कि ऑल राइट ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ इंफॉर्मेशन बताया नहीं गया है,
तो यहाँ पे वो जब ऐसे बोलता है ऑल राइट ठीक है और फिर उससे कहता है कि तुम जा सकते हो, तो कंफ्यूज हो जाती है। और यहाँ पे जैसे ही वो हटाता है तो वो कहती है कि यू हाइनेस क्राउन प्रिंस आप। तो यहाँ पे जो हमारा क्राउन प्रिंस मतलब ये रेड आइस वाला क्राउन प्रिंस है, तो ये उसी के बारे में सोच रहा होता है कि जो है कैसे उसने बताया कि टेड टेड अर्वर पुलिस आएगा इसमें एक पॉइंट में, तो वो ये सब सोच रहा होता है। और यहाँ पे जब पूछती है कि क्या हुआ तो वो कहता है कुछ भी नहीं। ऐसे कहकर फिर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। और यहाँ पे हमें जुवेलियर के फादर को देखा जाता है, दिखाया जाता है कि वो कंफ्यूजन वीक कंफ्यूजन लुक में जो है वो देख रहे होते हैं। जुवेलियर को पूछते हैं कि ये क्या है, तो यहाँ पर जो जुवेलियन रहती है वो कहती है कि ये आर्मर पुलिस है। फिर यहाँ पे वो याद करती है कि उसने कुछ भी नहीं बोला और वहाँ पे वो एक कॉइन देकर चला भी गया। यहाँ पे जो फादर रहते हैं वो कहते हैं ओह ठीक है चलो। और यहाँ पे जो जुवेलियर रहती है वो आगे चलने लगती है। और फिर यहाँ पे जो जुवेलियर के फादर है वो जुवेलियर को ले जा रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी और मार्केटिंग करना बाकी है। देखो मुझे सर्दी हुई है तो मेरी वॉइस थोड़ी साफ नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे जो जुवेलियर रहती है वो आगे चलती रहती है और पल में कहती है कि ये सच में थका देने वाला है। और उसकी एड़ियों में चोट लगी रहती है, छाले पड़ चुके रहते हैं इतनी देर से चलते हुए। वो नहीं चाहती आगे चलना लेकिन फिर भी उसे चलना है। वो कहती है हर जगह सीढ़ियाँ, बस हर जगह सीढ़ियाँ। और बस जुवेलियन तुम्हें इसको भी बस पार कर लेना है। अगर तुम्हें अपने फादर का मनी चाहिए तो तुम्हें ये सब करना होगा। वो जैसे ही आगे अपने कदम को रखती है वो डिसबैलेंस होकर पीछे के बगल गिर जाती है। और यहाँ पे उसका जो अम्ब्रेला रहता है वो भी उसके हाथ से छूट जाता है और वो कहती है वो वट वट। और तभी वो जाकर अपने फादर के ऊपर गिरती है। तो यहाँ फादर जो रहता है उसे कैच करते हुए कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पे जो जुवेलियन रहती है एम्बेरस हो चुकी रहती है, एम्बेरसिंग वे में कहती है कि आई एम सो सॉरी फादर, जानबूझ के मैंने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे एम्बेरस होते हुए कहती है अपने मन में कि तुम कितनी भी थकी हो, तुम कितनी भी वो हो, तुम पागल हो क्या, तुमको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्या कर रही हो तुम जुवेलियन। तभी जो उसके फादर रहते हैं जुवेलियन के वो तुरंत उसको उठाकर कैरी कर लेते हैं। जो जुवेलियन रहती है ऐसे एक्शन से एकदम शॉक हो जाती है, कहती फादर। तो यहाँ पे जुवेलियन के फादर जो रहते हैं वो कहते हैं कि देखो अभी हम लोग इस तरह और शॉपिंग कर सकते हैं, चलो और शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पे वो कहती है कि फादर मैं फाइन हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक है चलिए। यहाँ पे जो जुवेलियन के फादर रहते हैं वो सबके सामने लेकर जा रहे होते हैं, सब एकदम नॉइज करने लगते हैं कि देखो बाप बेटी की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ जुवेलियन जो रहती है बहुत एम्बेरस हुई रहती है, वो कहती है कि मैं कभी कभी अपने फादर के नेचर को समझ ही नहीं पाती। यहाँ पे वो जो फादर रहते हैं वो कहते हैं कि वी विल रिटर्न होम, क्या तुम मतलब हम लोग चले क्या घर वापस, लेकिन तुम हमेशा ऐसी ही क्यों रहती हो, मतलब कहने का मतलब है कि तुम इतनी वीक क्यों हो। यहाँ पे जुवेलियन जो रहती है वो मायूस हो जाती है, वो कुछ कह नहीं पाती और अपने मन में कहती है कि मैं चाहती तो हूँ ये सब करना लेकिन मैं नहीं कर पाती। मतलब वो थक जाती है छोटे छोटे कामों में, उसकी बॉडी जो है वीक है। और यहाँ पे जो जुवेलियन रहती है अपने फादर की तरफ देख रही होती है लेकिन फादर की वॉइस उसे क्लियर नहीं आ रही होती। वो कहती है कि मुझे फादर की वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है। और यहाँ पे जो मतलब फादर रहते हैं वो भी बोलते हैं कि तुम हमेशा ऐसे ऐसे सिचुएशन में हो जाती हो। और फादर बोले जा रहे होते हैं लेकिन यहाँ जुवेलियन को कुछ भी सुनाई नहीं देता। यहाँ जुवेलियन जो रहती है बेहोश हो जाती है और जब उसको कोई रिस्पॉन्स करते नहीं देखते फादर तो शॉक हो जाते हैं। और जब उसके तरफ देखते हैं तो यहाँ जुवेलियन पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुकी रहती है और फादर शॉक हो जाते हैं इसी पे। वो देखते हैं कि जुवेलियन का जो सर है वो नीचे बगल झुक गया है। वो डरते हुए कहते हैं फिर से ऐसा नहीं हो सकता जुवेलियन, उठो, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।